अब देखो भगवान भी भक्त की इच्छा का कैसे ख्याल रखते हैं कि शिवजी ने जो इच्छा की और जो नीचे देखा तो धरती लोक पर उसी समय भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। श्री राम जी की कथा का एक प्रकरण चल रहा था जिसमें श्री सीता जी का हरण हो गया और श्री राम जी श्री सीता जी को खोजते जा रहे हैं। और जो ये देखा भगवान शिव ने तो कहा आहा हा प्रभु, ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए ही यह लीला करने, मुझे दर्शन देने के लिए ही, यह लीला करने के लिए इस धरती लोक पर उपस्थित हो गए हों, धरती लोक पर प्रकट हो गए हों। और दर्शन किया, वहीं से दर्शन कर कर हाथ जोड़कर बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और जो सच्चिदानंद कहा तो बगल में ही सुन रही थी सती जी। इन्होंने सोचा कि हमारे पति कह रहे हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ तो होता है जो सतरूप में हो, जो चितरूप में हो, जो आनंद रूप में हो। तो यदि सतरूप में होते ये राम, तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे? चित्रूप में होते, सबके हृदय में वास करते हैं, तो इन्हें तो पता रहना चाहिए कि सीता जी कहाँ हैं। और यदि आनंद रूप में, आनंद स्वरूप में होते तो ये तो रोते दिखाई दिए। तो ये सच्चिदानंद तो लग नहीं रहे हैं। और जो मन में ऐसा विचार आया, भगवान शिव समझ गए कि सती को भ्रम हो गया। सती जी से कहा कि सती भ्रम मत करो, तुम क्या समझती हो, ये कौन है? ये वही भगवान हैं जिनको सिद्ध मुनि, जिनका स्मरण करते ही रहते हैं, जो मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते, मुनि दुर्लभम, ये वही भगवान है। समझाया, लेकिन सती जी समझी ही नहीं। खूब समझाया। कभी कभी यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे समझना ही ना हो, तो उसके लिए समझाने को ब्रह्मा जी भी क्यों ना आ जाए, वो नहीं समझ सकता। सती जी, शंकर जी समझा रहे हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम। भगवान शिव तो जगत गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरुदेव हैं भगवान शिव, लेकिन वे समझा रहे हैं, सती जी अभी भी नहीं समझ पा रही। भगवान शिव ने कहा कि ज्यादा ही भ्रम है क्या? सती जी बोली प्रभु हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। शिव जी ने कहा देखो ज्यादा ही संशय हो रखा है मन में, तो तौ किनी जाई परीक्षा लेहू, जाओ परीक्षा ले आओ। सती जी बोली मैं चलती तो, लेकिन आप नहीं चलेंगे साथ? शिव जी बोले हम काहे को चलेंगे? कह रहे वो परीक्षा लेने राम जी की। शिव जी ने कहा हम नहीं चलेंगे। सती जी ने कहा प्रभु ऐसा थोड़ा ही होता है, हम आप तो सदा सदा साथ रहते हैं, कैलाश में साथ, यात्रा में साथ, कथा सुनने साथ साथ, लौटे तो साथ साथ, आज नहीं चलोगे? भगवान शिव बोले कि पति पत्नी साथ में रहें, ये बात तो समझ में आती है, पर इलाज उसी का होता है जिसको बीमारी हुई हो। अब ऐसा थोड़ा ही कि पत्नी को बुखार आवे तो पति से कहे तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी गोली खाओ, ऐसा तो नहीं होगा। शिव जी भी बोले कि सती तुम्हें संशय है तो तुम जाओ, हम नहीं। तो आप क्या करेंगे? भगवान शिव बोले तब लगी बैठी हूं बट छाही, हम इस बट वृक्ष की छाया में बैठेंगे। और ये वट क्या है का वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये वट तो विश्वास का प्रतीक है, तो हम विश्वास में बैठेंगे। इसका अर्थ है जिन्हें विश्वास होता है वे बैठते हैं, और जिन्हें संशय होता है वे भागदौड़ करते रहते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं, सती जी की तरह।
सती जी गईं, सोचा परीक्षा कैसे लूं, तो वेश बना लिया सीता जी का और सोचने लगी सीता जी का अभी हरण हुआ है और राम जी सीता जी को ही देखेंगे, मैं सीता का वेश बना लूंगी तो राम जी देखेंगे कि अरे सीता, और यदि मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं सती हूं तो मैं समझ लूंगी कि साधारण मनुष्य ही हैं, और यदि पहचान गए कि मैं सती हूं तो जान लूंगी कि ये सच्चिदानंद भगवान है जो मेरे पति कह रहे थे। अब यह कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन इस कथा के भीतर भी एक तत्व की बात छिपी है। क्या कहा? श्री सीता जी का वेश बनाया है सती जी ने, और सीता जी कौन हैं? सीता जी तो वे हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। सीता जी वे हैं जिनकी कृपा से मिलती है निर्मल मति, निर्मल बुद्धि। तो निर्मल बुद्धि प्रदान करने वाली श्री सीता जी हैं। अच्छा, सीता जी की कृपा से मिलती है निर्मल बुद्धि, और सती जी के मन में है अभिमान, और सती जी ने वेश किसका बनाया? सीता जी का। सती जी की बुद्धि में अभिमान, श्री सीता जी का श्री सती जी ने वेश बनाया, और श्री सीता जी की कृपा से निर्मल मति मिलती है। इसका आशय ये कि मलिन बुद्धि वाले वेश तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं, बुरे लोग वेश तो अच्छे लोगों का ही बनाते हैं। मन मैला तन उजला, बगुला कैसा भेक, इनसे तो कागई भले जो भीतर बाहर एक। बगुले को देखो, सरोवर पे रहेगा बगुला, और बड़ा चंचल, बड़ा चतुर, आंख बंद किया रहेगा, और एक टांग पे खड़ा होता है बगुला सरोवर में। जब देखेंगे तो लगेगा आहा हा, क्या साधु है, तपस्या कर रहा है, एक पांव पे खड़े होकर आंख बंद करके तपस्या कर रहा है। भाई बगुला है, साधु है। लेकिन वो बगुले की तपस्या तभी तक कायम रहती है जब तक मछली न दिख जाए। जैसे ही मछली दिखी कि वो तपस्या तो भूलता है और मछली के पीछे पड़ जाता है। बोलो बगुला क्या तपस्वी है, लेकिन क्या श्वेत है, कितना सफेद है। तो कवि ने कहा कि ऐसे बगुलों से तो इनसे तो कागई भले, कौवे अच्छे हैं जो भीतर बाहर एक जैसा काम करते हैं, कम से कम वैसा वेश तो है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आपके यहाँ देवताओं और दानवों में हमें अंतर ही समझ में नहीं आता। कैसे? कहा देवताओं और दानवों में क्या अंतर है, क्योंकि जो काम देवता, जो काम दानव करते हैं वही काम देवता करते हैं। जैसे कहा दानव रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया, तो देवता इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री सीता जी पर अपनी चोंच का प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि रक्त बहने लगा। श्री सीता जी पर प्रहार करता है ये जयंत, इंद्र का पुत्र, श्री राम जी की परीक्षा लेने के ध्येय से। सठ चाहत रघुपति बल देखा। तो कहा कि ये देवताओं और दानवों में अंतर क्या? जो काम रावण कर रहा है वही काम तो ये जयंत कर रहा है। अंतर बताएं क्या है? कहा जब रावण ने श्री सीता जी का हरण किया तो वेश बनाया साधु का, काम कर रहा है गलत और वेश बनाया साधु का। लेकिन जयंत ने जब श्री सीता जी पर प्रहार किया तो वेश बनाया कौवे का। जयंत को यही लगा कि बुरा काम करने जा रहे हैं तो कम से कम वेश तो कोई अच्छा ना रखें कि बदनामी हो, वेश भी बुरा ही बनाए। और रावण काम गलत करता है और वेश अच्छा बनाता है। ये मलिन बुद्धि वाले निर्मल मति वालों का वेश बनाते हैं। कुछ लोग बड़े कपटी मन से और तन से निर्मल दिखलावत हैं। कुछ लोग मन से बड़े कपटी होते हैं, तन से तो बड़े निर्मल दिखेंगे। इसीलिए लोग देख लेते हैं, स्वरूप से ही जज कर लेते हैं कि कैसा व्यक्ति है। आप उसके कपड़ों से, वो कैसा वस्त्र धारण किए है,
उसके बाल बिथुले हैं कि ऊंचे हैं, वो कैसा रह रहा है, उससे आप ये नहीं बता सकते कि ये साधु है या नहीं है। ये मापक नहीं है किसी की साधुत्व का या असाधुत्व का। रूप तो मापक नहीं है। कुछ लोग बड़े कपटी मन से बड़े कपटी और तन से निर्मल दिखलावत हैं। तन से तो ऐसे साफ सुथरे कि वो तिलक लगा है और ये धारण किए हैं और बढ़िया अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मन में तो कपट भरा है। मणिधर की भांति सांप जैसे दब के चलते हैं। सांप देखो बिल्कुल झुक के चलता है, क्या लगेगा कितना साधु है। मणिधर की भांति चले दब के और वाणी कोयल सी गावत हैं। कोयल जैसी तो वाणी बोलते हैं। तो शशि सावधान रहियो इनसे, ऐसे लोगों से सावधान रहना। ऐसे लोग बड़े खतरनाक हैं। क्यों? का शकुनी की भांति सिखावत है। ऐसे लोग शकुनी के जैसे होते हैं। पर देर नहीं प्रभु के घर में अपनों कर्मन फल पावत। जय हो। लेकिन ऐसे लोग अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। हंसी आ रही पता नहीं क्यों। जे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो भरेगा। जो जस करई सो तस फल चाखा। इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं श्री सती जी की। वेश बनाया है सीता जी का, अच्छा वेश बनाया है, लेकिन परीक्षा लेने जा रही हैं और अभिमानी हैं। अभिमान का मन और निर्मल बुद्धि जो प्रदान करती हैं, ऐसी श्री सीता जी का वेश बनाया है। आहा बनाया वेश। गई श्री राम जी के सामने और राम जी के सामने जाकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। सोचा देखते हैं भगवान पहचान पाते हैं कि नहीं। और भगवान श्री राम ने भी जो देखा तो क्या कहा। किसी ने सती जी से कहा कि वाह सती जी, क्या वेश बनाया है, क्या वेश बनाया है। क्यों? कहा कि वेश तो ऐसा बनाया है कि देख कर तो लग रहा है कि बिल्कुल सीता जी हो, सीता जी हो। लेकिन एक गलती कर दी। वेश में गलती नहीं करी, व्यवहार में गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कहा कि बनी तो हो सीता जी, लेकिन चल कहाँ रही हो? कहा भगवान के आगे आगे चल रही हो। आगे होई चली पंथ तहीं जहीं आवत स्वरूप। कहा अरे श्री सीता जी तो वे हैं जो भगवान के पीछे पीछे चलें। आप कैसी सीता जी जो भगवान के आगे आगे चल रही हो। और भगवान श्री राम ने भी पहचान लिया। जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामू। भगवान ने प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामू। भगवान श्री राम बोले कि अरे माता सती को मैं प्रणाम करता हूँ, आप अकेली आई, शंकर जी कहाँ हैं? जो ऐसा कह दिया सती जी तो घबरा गई कि अरे इन्होंने कैसे पहचान लिया। अब तो भागी, भागने लगी, लेकिन जाएं कहाँ। एक जगह देखा तो भगवान को लगा जब ये यहाँ तक आई ही हैं तो इनको अपनी माया का चमत्कार तो कुछ दिखाया ही जाए। तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और जो सती जी ने देखा तो श्री सीताराम जी का भव्य दरबार। राम जी सीता जी बैठे हैं सिंहासन पर। साकेत में अनेक ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा, देवता, योगी, तपसी, त्यागी, अमलात्मा, विमलात्मा, तपस्या
जो तपस्या में भी भगवान को नहीं पा पाते, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े दिव्य योगी सप्तर्षि आदि सभी भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। श्री सीताराम जी एक साथ, वियोग हुआ ही नहीं। कहा इनमें तो वियोग हो गया था, ये एक साथ कैसे? अरे भाई, जिनमें कभी योग नहीं हुआ तो वियोग कहां से हो जाएगा? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, इनमें भेद नहीं। बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी को देखा और खुद को देखा राम जी और सीता जी की सेवा करते हुए, और जो ऐसा देखा अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों महेश सब भगवान के दरबार में और राम जी की सेवा, श्री सीता जी की सेवा कर रहे, और जो ये देखा तो सती जी ने आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके बैठ गई और बहुत डर गई। तब भगवान ने अपनी माया को वापस लिया और जब फिर देखा तो कहीं कुछ नहीं, सब जैसे एक तैसा। पहुंची श्री सती जी भगवान शिव के पास। भगवान शिव बोले कहो ले आई परीक्षा। सती जी बोली हमने प्रभु परीक्षा? कौन सी परीक्षा? अरे जो परीक्षा आप लेने गई थी वो परीक्षा ले ली। तो सती जी बोली नहीं महाराज, हम परीक्षा लेने थोड़े ही गए थे। अच्छा, तो फिर काहे को गई थी? कहा हम तो प्रणाम करने गए थे। राम जी ने कहा प्रणाम करने? तो जरा बताओ कैसे प्रणाम किया? तो सती जी बोली प्रभु कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, हमने आपके ही जैसे प्रणाम किया। भगवान शिव ने भी सोचा कि जब हमारी तरह प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती, यहां से हमने किया था, वहां तक काहे को गई? सती जी की बात पर भगवान शिव को लगा कि शायद झूठ बोल रही हैं, तो भगवान शिव ने आंख बंद करके सब देख लिया, क्योंकि भगवान शिव से क्या छिपा है। भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता, भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है ये वैसा ही फल पाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता।